हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने निशांत ज्ञान इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम आज शुरू कर रहे हैं अभिप्रेरणा, नया चैप्टर है, नया शीर्षक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के विषय में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। अभिप्रेरणा जो है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना, यानी किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना, किसी के द्वारा आपको प्रेरित किया जाए कि यह कार्य करिए तो इसका परिणाम ये होगा, वही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा जो है एक प्रक्रिया है, इसका प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। एक रूप है प्रक्रिया और दूसरा है प्रक्रिया का परिणाम। इस प्रक्रिया में भावात्मक, इमोशनल एंड कॉग्निटिव क्रियात्मक पहलुओं का अनूठा संयोग होता है। पहले व्यक्ति भावात्मक रूप से आतुर होता है, फिर यही आतुरता ऊर्जा का रूप लेकर विशेष कार्य के लिए व्यक्ति को उत्साहित करता है। इसके बाद है मोटिवेशन का हिंदी रूपांतर अभिप्रेरणा है। मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण अभिप्रेरणा है। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा मोटम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मूव या मोटर या मोशन, अर्थात गति या क्रिया। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। गुड, वर्क इज गुड, काम आपका अच्छा है। आप परिभाषा इसी तरह से रट लीजिए गुड के अनुसार कि कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियमित करने की प्रक्रिया जो है प्रेरणा है। ये गुड के अनुसार इसकी परिभाषा है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा के अंतर्गत वांछित व्यवहार के लिए उद्दीपन, प्रोत्साहन, प्रबलन और निर्देशन की क्रियाएं आती हैं। स्किनर ने क्या कहा कि वांछित व्यवहार के लिए उद्दीपन, प्रोत्साहन, प्रबलन और निर्देशन की क्रियाएं आती हैं। मैकडूगल ने कहा कि प्रेरणा मनुष्य के भीतर की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेरणा मनुष्य के भीतर की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो किन्हीं विशेषताओं में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बस यही इतनी परिभाषा है। आप प्रेरणा के विषय में जानते रहिए। व्यक्ति चाहे आंतरिक अभिप्रेरणों से अभिप्रेरित हो, चाहे बाह्य अभिप्रेरकों से अभिप्रेरित हो, सदैव अभिप्रेरणा जो है आंतरिक ही होता है। बगैर किसी प्रेरणा के, बगैर किसी लक्ष्य के, बगैर किसी पुनर्बलन के आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो निश्चित रूप से नितिन सर के द्वारा जो सीरियल क्रम मनोविज्ञान का जो चलाया जा रहा था श्रृंखला, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अभिप्रेरणा को समझा रहे हैं और बता रहे हैं, और PDF के रूप में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अब अभिप्रेरणा की विशेषताएं देखिए। यह मनुष्य की आंतरिक शक्ति है जो ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। मित्रों, आपको एक चीज़ बता दें कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि आपके अंदर जो तनाव उत्पन्न होता है, जो प्रेरणा उत्पन्न होता है, वही प्रेरणा जो है ऊर्जा में परिवर्तित होकर के आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है, यह एक प्रक्रिया है जिसका परिणाम सफलता, असफलता अथवा समायोजन के पक्ष सामने आता है। ये अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप आप सफल हुए, असफल हुए, आप अपने आप को समायोजित कर पाए या नहीं कर पाए, यह सारी अभिप्रेरणा के तहत ही आती है। इसके बाद अगला है, इसमें आवश्यकता का होना जरूरी है। बगैर आवश्यकता के आप को पुनर्बलन नहीं मिलेगा, और जब तक आपको पुनर्बलन नहीं मिलेगा तब तक आप उस कार्य करने के प्रति आपकी रुचि जो है जागृत नहीं होगी। दूसरा है, अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारक अभिप्रेरक कहलाते हैं। सीधी सी बात है, जो भी आपके अंदर प्रेरणा उत्पन्न कर रहा हो वो जो है आपके लिए अभिप्रेरक होगा। यह जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा जो है जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया। आप कहीं ना कहीं से मोटिव होते रहेंगे और कार्य को करते रहेंगे, नए कार्य को आप करते रहेंगे। यह क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके तहत व्यक्ति सतत क्रियाशील रहता है और प्राणी अभिप्रेरणा में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। प्राणी इसी तनाव को दूर करने के लिए सतत क्रियाशील रहता है। अभिप्रेरणा का तनाव ही प्राणी को सकारात्मक दिशा में प्रयास करने के लिए अग्रसारित करता है।
आप फिर से इसे समझ लीजिए कि अभिप्रेरणा में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हो जाता है और प्राणी इसी तनाव को दूर करने के लिए सतत क्रियाशील रहता है। अभिप्रेरणा का तनाव ही प्राणी को सकारात्मक दिशा में प्रयास करने के लिए अग्रसारित करता है। इसके बाद आइए आपको अगला टॉपिक, अगला शीर्षक बताते हैं, अभिप्रेरणा के पक्ष। अभिप्रेरणा के पक्ष, अभिप्रेरणा के 3 पक्ष होते हैं। एक आवश्यकता होता है, दूसरा अंतर्नोद होता है और तीसरा प्रोत्साहन होता है। तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आवश्यकता प्राणी में किसी कमी की पूर्ति का द्योतक होता है। प्राणी के शरीर में पानी की कमी की पूर्ति के लिए पानी की आवश्यकता का अनुभव होता है और मनुष्य उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसके शरीर के अंदर वैसी क्रियाएं होती रहती है और वो पानी को ढूंढता रहता है। जब उसे पानी मिल जाता है तो उसका जिज्ञासा जो है शांत हो जाता है। तो यह जो है 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक या जैविक और एक होता है मनोसामाजिक। शारीरिक और जैविक में जो है भोजन, जल, वायु, मल मूत्र विसर्जन आदि आता है, और सामाजिक दशा में सामाजिक स्तर, आत्मसम्मान, अर्थ, धन आदि का अर्जन करना, उपयुक्त आवश्यकता जो है मनोसामाजिक के तहत आता है। तो मित्रों, ये आवश्यकताएं मनुष्य में तनाव उत्पन्न करती हैं और इसकी पूर्ति के लिए क्रियाशील हो जाता है मनुष्य, और तब तक क्रियाशील रहता है जब तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। उदाहरण, तो भूख लगने पर मनुष्य को भोजन की आवश्यकता अनुभव होती है। यह उसमें एक तनाव उत्पन्न कर देती है और इस तनाव के कारण वह भोजन की प्राप्ति के लिए क्रियाशील हो उठता है। यह तनाव की स्थिति उसमें तब तक रहती है जब तक उसे भोजन प्राप्त नहीं हो जाता। बोरिंग और लैंगफील्ड महोदय ने बताया कि आवश्यकता प्राणी के अंदर का वह तनाव है, आवश्यकता प्राणी के अंदर का वह तनाव है जो उसे उद्देश्य लक्षित निश्चित प्रोत्साहनों की ओर प्रवृत्त करता है और उसकी प्राप्ति हेतु क्रियाओं को उत्पन्न करता है। दूसरा कारक है आपका, दूसरा पक्ष है अंतर्नोद या चालक। अंतर्नोद या चालक, तो अंतर्नोद वह शक्ति है। शेफर महोदय ने कहा कि अंतर्नोद वह शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपक है जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। मतलब अंतर्नोद या चालक, शेफर महोदय के अनुसार अंतर्नोद वह शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपक है जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। इससे स्पष्ट है कि आवश्यकता शरीर है, शरीर को आवश्यकता हुई भोजन की, पानी की, कपड़े की, शिक्षा की या किसी और चीज़ की, और अंतर्नोद जो है व्यवहार में जो परिवर्तन आया, उसकी प्राप्ति के लिए व्यवहार में जो परिवर्तन आया। जैसे भोजन निसंदेह एक दैहिक आवश्यकता है जो उसमें भूख अंतर्नोद को जन्म देती है। यही भूख व्यक्ति को भोजन खोजने के लिए क्रियाशील बनाती है। अंतर्नोद वह शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपक है जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। शेफर महोदय का यह परिभाषा है अंतर्नोद या चालक के विषय में। उन्होंने बताया है कि अंतर्नोद वह शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपक है जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। मतलब हमारे अंदर जो आवश्यकता हुई, आवश्यकता के बाद हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन आया, वही क्या हुआ? अंतर्नोद हुआ। वही क्या हुआ? अंतर्नोद हुआ। इसके बाद है उद्दीपक या प्रोत्साहन। उद्दीपक या प्रोत्साहन, उद्दीपक या प्रोत्साहन के विषय में हिलगार्ड महोदय ने बताया कि प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने से अंतर्नोद की तीव्रता कम हो जाती है। अर्थात जिसकी हमें आवश्यकता थी वह हमें प्राप्त हो गया। जब वह हमें प्राप्त हो गया तो हमारे अंदर जो अंतर्नोद की अवस्था है वह क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। सामान्यतः उचित प्रोत्साहन वही है, सामान्यतः उचित प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने से अंतर्नोद की तीव्रता कम हो जाती है। यह किसका कथन है? हिलगार्ड का। यह किसका कथन है? हिलगार्ड का है कि उचित प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने से अंतर्नोद की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा कि प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने से अंतर्नोद की तीव्रता कम हो जाती है। और इसके बाद आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में संबंध क्या है? आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में संबंध, जैसा कि आप देख रहे हैं एक सर्किल ग्राफ बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त में देखिए पहले शुरू होता है आवश्यकता। आवश्यकता से आपके अंदर क्या शुरू हुआ? अंतर्नोद उत्पन्न हुआ। अंतर्नोद से आपने क्या किया? अनुक्रिया किया, आप क्रियाशील हुए। क्रिया के बाद आपको प्रोत्साहन स्वरूप आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई।
मतलब तीनों में घनिष्ठ संबंध है, तीनों में घनिष्ठ संबंध है। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है, आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है। अंतर्नोद क्या है? बढ़ा हुआ तनाव। आपके अंदर जो तनाव उत्पन्न हुआ किसी आवश्यकता की पूर्ति है, तो जो क्रियाशीलता की ओर ले जाती है। उद्दीपन बाहरी वातावरण की कोई वस्तु है, उद्दीपन बाहरी वातावरण की कोई वस्तु है जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, जिससे हमारी इच्छा पूर्ति होती है, हम तृप्त होते हैं। इस प्रकार तृप्त की क्रिया से अंतर्नोद के तनाव को कम कर देती है, अंतर्नोद के तनाव को कम कर देती है। अर्थात आवश्यकता से अंतर्नोद उत्पन्न हुआ, आवश्यकता से अंतर्नोद उत्पन्न हुआ, अंतर्नोद से प्रोत्साहन उत्पन्न हुआ। तो मित्रों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह श्रृंखला जो मनोविज्ञान की चलाई जा रही है, नितिन सर के निर्देशानुसार आप लोगों के हित के लिए चलाई जा रही है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, नोटबुक पर नोट बनाइए। पहले एक बार नोट बना लीजिए, इसके बाद 2 बार इस वीडियो को आप देखिए, तो निश्चित रूप से आपको घर बैठकर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे यही चीज़ आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि आवश्यकता अंतर्नोद और प्रोत्साहन में क्या संबंध है, आवश्यकता अंतर्नोद और प्रोत्साहन में क्या संबंध है, तो आप बड़े आराम से अगर एक बार लिखे हैं, 2 बार ये वीडियो देखें, तो आप निश्चित रूप से बड़े आराम से बता सकते हैं कि आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो क्रिया और प्रारंभिक व्यवहार की ओर ले जाती है। प्रोत्साहन वह बाह्य पर्यावरण की कोई वस्तु होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। इस प्रकार संतुष्ट की क्रिया द्वारा अंतर्नोद को कम किया जा सकता है। अभिप्रेरणा को सामान्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा उसे कहते हैं जो व्यक्ति में आंतरिक अभिप्रेरकों जैसे आत्मरक्षा, भूख, प्यास, काम आदि के कारण उत्पन्न होती है अथवा उनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। और बाह्य अभिप्रेरणा उसे कहते हैं जो व्यक्ति में बाह्य अभिप्रेरकों जैसे आत्मसम्मान प्राप्त करने, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, नेता आदि बनने की इच्छा के कारण उत्पन्न होती है अथवा उत्पन्न की जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आवश्यकता अंतर्नोद और प्रोत्साहन के संबंध में आपको मतलब आवश्यकता अंतर्नोद प्रोत्साहन में संबंध बतलाते हैं। मित्रों, आज का यह वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे नितिन सर से सुनिए। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और आप लोग लाइक नहीं करते हो क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि आपको जो है परेशान किया जाए कि बच्चा लाइक करो तभी आगे बढ़ेगा। तो आप लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होता है, केवल यह वीडियो जो है थोड़ा सा लोगों के पास पहुंच जाती है जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि उन तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए जो कभी मनोविज्ञान से बहुत डरते थे। मैंने शुरुआत में 10 वीडियो बना करके आपको केवल यही समझाने का प्रयास किया था, बच्चा मनोविज्ञान जो लोग हवा बनाते हैं, जो 10-10 हज़ार रुपये का मनोविज्ञान के लिए कोर्स बेच देते हैं, वही चीज़ आज हम फ्री दे रहे हैं और आपके अंदर से मनोविज्ञान का डर समाप्त किए हैं। ठीक है, हमें लगता है कि अभी कुछ समस्या आपको वीडियोज में दिख रही होगी जो पीडीएफ वाले वीडियोज सर के द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि मैं जब समरी वीडियो दूंगा अभिप्रेरणा का या अधिगम का, ये दोनों चैप्टर जब हो जाएंगे, समरी वीडियो 2 वीडियो जाएगा, निश्चित रूप से मैं 1000% गारंटी लेता हूं कि यहाँ से एक क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा और आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट करने का काम हमारा होगा। ठीक है, एक केवल और केवल पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जैसे कि बुक में लिखा जाता है। मुझे कॉपीराइट न लगे इस वजह से सर जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सर को भी उनका पुरस्कार मिलना चाहिए लाइक के माध्यम से। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करने का हमारा काम है, आप उसके बारे में टेंशन न लीजिए। अगर याद नहीं होता है तो हम जब भी समरी वीडियो देंगे तो पूरी तरीके से याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ, आपको जो है टेलीग्राम पर जरूर जाइएगा, नितिन सर फॉर यू सर्च करिएगा, वहाँ पे जो पीडीएफ आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आगे बढ़ते रहिए।